दाम्पत्य संबंधों को बिगड़ने न दें। आज के युग में दाम्पत्य परिवार बिखर रहे हैं। एक समय था जब अधिकतर संयुक्त परिवार हुआ करते थे और उन संयुक्त परिवारों में जेठानी, देवरानी, सास, ससुर सब आपस में सामंजस्य स्थापित कर एक दूसरे के सलाहकार व मददगार सिद्ध होते थे। परंतु आज ये सभी रिश्ते सलाहकार या मददगार नहीं बल्कि दुश्मन का रूप ले चुके हैं। आज अधिकतर विवाहों के टूटने की वजह पति पत्नी का आपसी कलह कम बल्कि बहू का सास से न बनना, जेठानी से मनमुटाव आदि होते हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। पारिवारिक कलह उन दोनों के मध्य दूरियां पैदा करती हैं और बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। शायद इसी कारण संयुक्त परिवार टूट टूट कर एकल परिवार का रूप ले रहे हैं। हमारे समाज को आधुनिकता व भौतिकवादिता ने भी बहुत प्रभावित किया है। आज रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है पैसा। अगर आज सास ससुर को बहू के घर से पैसा व तोहफे मिलते रहे तो उन्हें लगता है कि उनके समधी उनकी बहुत इज्जत करते हैं और ऐसे वातावरण में बहू को भी कम ताने सहने पड़ते हैं। पर अगर बहू के सगे संबंधियों से जरा भी चूक हो गई तो बहू बेचारी उलाहने सुन सुनकर इतना तंग आ जाती है कि सारा गुस्सा अपने पति पर निकाल देती है। पति की स्थिति तो बेचारे उस व्यक्ति की तरह होती है जो आगे भी खाई और पीछे भी खाई। परिवार को खुश करने की कोशिश करता है तो पति पत्नी से सहानुभूति जताता है तो परिवार नाराज हो जाता है, और पत्नी से सहानुभूति जताता है तो समाज परिवार अलग कर देता है उसे, और पत्नी से सहानुभूति तो परिवार नाराज। अद्भुत घटना। हमारी भारतीय संस्कृति में ज़्यादा आशाएं व अपेक्षाएं बहू से ही रखी जाती हैं। उसे यही शिक्षा दी जाती है कि वह परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश करें, वही उसका घर है। सब उससे बदलने की इच्छा रखते हैं। पहले समय ऐसा था कि महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं थी, इसलिए वो हर हालात में अपने को एडजस्ट करती थी। पर अब हालात व समय में बदलाव आ गया है। आज के समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। अब वह भी अपेक्षा रखती है कि उसके साथ दूसरे भी एडजस्ट करें। जब वह परिस्थितियों को विपरीत पाती है तो विद्रोह पर उतर आती है। परिवार की मूल इकाई पति पत्नी है। अगर वे प्रेम और समझदारी से रहेंगे तभी परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए परिवार का यही कर्तव्य बनता है कि वे समझदारी से काम लें। आप भी अपने बेटे बहू के बीच तकरार का कारण तो नहीं बन रहे हैं। अगर हाँ तो बदलिए अपनी सोच और अपने परिवार में अपना व्यवहार और अपने परिवार में कुछ परिवर्तन लाइए। जब आपके घर में नई बहू का प्रवेश होता है तो उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानिए, उसके विवाह से पहले के माहौल को जानिए और अपने घर के माहौल में परिवर्तन लाइए। हो सकता है जो चीज़ आपकी बहू को पसंद हो आपके घर में वो चीज़ न बनती हो। बहू की पसंद के लिए उसे बनाएं, उसे वैसा माहौल देने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं वो आप कोशिश कीजिए। थोड़ी सी कोशिश आपकी बहू को खुद को बदलने को प्रेरित करेगी। अपने बेटे बहू के घूमने पर पाबंदी न लगाएं। आपके समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है, ऐसा मानिए और बेटे बहू की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, बल्कि उन्हें स्वयं बाहर घूमने, पिक्चर देखने आदि जाने के लिए कहें। हो सकता है कि
आपकी बहू आपके अनुरूप कार्य कर पाने में असमर्थ हो, पर बार बार टोकने से वो आपके अनुरूप कार्य नहीं करने लग जाएगी। बेहतर होगा कि उस समय रोका टोकी न करके बाद में उसे प्यार से कार्य को सही ढंग से करने के लिए कहें। अगर आपका संयुक्त परिवार है तो घर के कामों को बहुओं के बीच बांटें ताकि किसी के ऊपर कार्य का बोझ न हो। इससे बहुओं में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। अगर आपके बेटे बहू के बीच में कोई मनमुटाव हो गया है तो उसे और भड़काने की बजाय सुलझाने की कोशिश करें। बहू के मायके वालों को पूर्ण सम्मान दें। जिस तरह की इज्जत की आशा आप बहू से करते हैं वैसे ही इज्जत माता पिता भाई बहन आदि को दें। बहू के घर से जो भी तोहफा आए इज्जत से उसे स्वीकारें। उस पर कभी जोर मत डालें कि उसके घर से यह क्यों नहीं आया। हो सकता है जो रस्मों रिवाज आपके परिवार में हो आपकी बहू के मायके वालों में न हो। जबरदस्ती रस्मों रिवाज कराने के लिए उन पर जोर मत डालें। उनकी बेटी यानी आपकी बहू तो उन रीति रिवाजों का पालन करने की जिम्मेदारी रखती है, पर वे नहीं। अपनी बहू को उसकी पसंद का पहनने दीजिए। कई बार ससुराल वाले लोग क्या कहेंगे के चक्कर में बहू को उसकी इच्छा अनुसार पहनने संवरने पर पाबंदी लगाते हैं। उसे आज के समय के अनुसार सजने संवरने दें। लोगों का काम तो सिर्फ कहना होता है और वह हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे ही, क्योंकि उनके चक्कर में आप अपनी बहू से अपने संबंध खराब कर अपने बेटे का वैवाहिक जीवन खराब कर रहे हैं। बेटे बहू के फैसले पर दखल अंदाजी न करें। अगर वे आपसे राय मांगें तो राय दें, अन्यथा चुप ही रहें। वे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उन्हें अपने फैसले लेने का हक है। अगर वे अब जिम्मेदार नहीं बने तो वो कब बनेंगे। इसलिए उन्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बल्कि अपने ऊपर उन्हें अपने पैरों के ऊपर जिम्मेदार बनाएं। साथियों, आज परिवार में आप इस तरह के व्यवहार को अपनाएंगे तो आपका परिवार संयुक्त रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में काफ़ी प्यार रहेगा। और अगर आपने इस तरह की कोई भी परिवार में किसी भी तरह की पाबंदी लगाई तो आपका परिवार दरार, मनमुटाव, दाम्पत्य संबंध बिगड़ जाएंगे। तो साथियों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपने परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड करें और एक संयुक्त परिवार का विकास हो, हमारे अच्छा समाज का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में आपसी प्रेम प्यार बना रहे। यही मनोकामना के साथ इस वीडियो की समाप्ति की आज्ञा लेते हुए आपका शुभचिंतक साथी जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।